उठने में मदद करने वाले 4 विधि के बारे में बताने वाला हूँ। इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कल्ले भी फूटेंगे और आपको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो फिर आइए देखते हैं कि जो 4 विधि है क्या क्या है तथा इसको हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे खेत में। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक जरूर करिए। अभी जैसे कि धान का रोपाई का टाइम चल रहा है और जो है कई जगह रोपाई हो भी चुकी है, तो ये वाली जो विधि है लगभग आपको रोपाई के मतलब 20-30 दिन के अंदर ही करना रहता है। तो अगर आपकी रोपाई 20-25-30 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो ये विधि इतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। जैसे कि हम लोग धान को रोपाई करते हैं आफ्टर नर्सरी के 30-35 दिन बाद जब हम धान की रोपाई करते हैं, तो उससे जब से हम धान की रोपाई करते हैं उससे लेके 20 से लेके 40 दिन के बाद जो है धान के कल्ले फूटने का एग्जैक्ट समय होता है। तो इसी समय हमको इसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो इस 4 विधि में से सबसे पहली विधि है सही न्यूट्रिशन। कहने का मतलब धान में कल्ले फूटने के लिए नाइट्रोजन और जिंक ये दोनों बहुत ही आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन जो है उसकी वेजिटेबल ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधे की जो बढ़ावार स्थिति, क्योंकि धान जो है 20 से लेकर 40 दिन रोपाई के आफ्टर 20 से लेकर मतलब रोपाई के लगभग आपको लगभग 40 से 60 दिन तक जो है धान अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रोथ करते हैं। तो इस अवस्था में जो है नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो नाइट्रोजन और जिंक को जो है आपको धान के रोपाई के 20-21 दिन बाद आपको दे देना है। कोई भी स्थिति में जिंक हो सके तो आप रोपाई के समय भी दे सकते हैं अगर यूरिया में मिलाने में परेशानी होती है तो, या फिर अलग अलग दोनों को छिड़क सकते हैं रोपाई के 20 दिन के बाद। दूसरे नंबर पे आती है कि खेत को सूखा रखना। जी हाँ, खेत को सूखा रखना। जैसे हम लोग फसल में रोपाई कर लेते हैं, कई बार पेटिला क्लोरो वगैरह डाल लेते हैं, तो उसके बाद जो है 8-10 दिन जब होता है खेत में, जब घास मतलब पेटिला क्लोरो जब अपना काम कर लेता है, तो उसके बाद जो है हमको खेत को सूखा रखना है। सूखा रखने का कई कारण रहता है। एक तो ये रहती है कि जब खेत सूखते हैं तो सूर्य की किरण जो है डायरेक्ट मिट्टी में पड़ता है और उसके माध्यम से उसको जड़ को भी अच्छे तरीके से गर्मी मिलती है, जिससे कल्ले फूटने में मदद होती है। अगर आप पानी फुल भर के रखे रहेंगे तो कल्ले इतना ज़्यादा नहीं फूटता जितना आप सूखे रखते हैं तो कल्ले फूटता है। सूखे रखने में एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मिट्टी को इतना भी सूखा न रखें कि मतलब मिट्टी फटना चालू हो जाए, मतलब उसमें नमी रहनी चाहिए और इतना नमी होनी चाहिए कि आप उंगली उसमें दबाएं तो वो आसानी से दब जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आती है बांस की बल्ली वाला जुगाड़, हमने इसको पिछले बार भी बताया था। तो ये जो बांस की बल्ली वाला जुगाड़ में ये रहता है कि आपको एक बांस ले लेना है 10-15 फीट का और उसमें रस्सी बांध के जो है खेत में आपको मतलब उसको घुमाना रहता है। आप चाहे तो एक बार कर सकते हैं या फिर आप 2 बार भी उसको घुमा सकते हैं। उससे होता यह है कि पौधे को एक झटका पड़ता है, मतलब जैसे वो बांस के बल्ली उसको जब वो मतलब अपने जो जड़ को पकड़ के थोड़ा पौधे उठने की स्थिति में होगा रोपाई के 15 से 20 दिन के अंदर में, तो उस